हेलो दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे सीडीपी के नए नए क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि मैम सीडीपी की भी प्रैक्टिस करवाइए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज आपके सामने है, इसे देख सकते हैं। आपको देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में सही है? ऑप्शन फर्स्ट है, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। सेकेंड है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। थर्ड है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। फोर्थ है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही पूछा है, तो विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, ये नहीं होगा आपका। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। दोस्तों केवल, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये वर्ड निगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये भी आपका कट जाएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, इसको भी देख लेंगे। विकास केवल वातावरणीय है दोस्तों, केवल, ये भी यहाँ कट जाएगा। यानी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। सेकेंड है, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। थर्ड है, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। फोर्थ है, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? किसमें? विवेचनात्मक चिंतन को। तो यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए। दोस्तों दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ावे वाली बात नहीं होगी, ये हमारा नहीं होगा। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, यानी बच्चा देख कर भी लिख सकता है, उसको रट कर भी लिख सकता है, तो ये आपका नहीं होगा। भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ, ये भी बच्चा एक सीमित दायरे में आंसर देगा, तो ये भी नहीं होगा। पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों, ये बच्चा यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसका विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा जो रहेगा वो अपने अनुभव से, अपने समझ से जैसे पता करेगा कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, इसके बारे में वो पता करेगा, समझेगा, अनुभव करेगा, क्यों खाते हैं इस पर वो सर्च करेगा। तो यहाँ पे जो है उसका जो विवेचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, ये कथन क्या दर्शाता है? दोस्तों इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट है लैंगिक विभेदीकरण, सेकंड है लैंगिक रूढ़िवाद, थर्ड है दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, फोर्थ है लैंगिक स्थिरता। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, इसको तो आप लोग कर ही सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो वीडियो तो देखते हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों आप इतना तो कर सकते हैं, मुझे मोटिवेट करिए। आप अगर मोटिवेट करेंगे तो मैं और भी अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूँगी उन सभी चीज़ों को। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अपने आंसर करिए। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएँ अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? नहीं होगी पूछा है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है वीडियो को चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, सेकेंड है पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, थर्ड है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, फोर्थ है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। दोस्तों क्या पूछा है, एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, नहीं पूछा है आपसे। तो दोस्तों वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, ये तो आपका होगा ही जब बच्चा श्रव्य बाधित है। वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिक शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चा क्या है, श्रव्य बाधित है, तो उसे शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण, ये आपका, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब उसको
चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल करना, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। बच्चा खुद श्रव्य बाधित है और उसके साथ हम मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहेंगे तो बच्चा कैसे समझेगा। तो इसमें पूछा क्या है, नहीं होगी, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये कट जाएंगे और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। फर्स्ट है विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, सेकंड है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, थर्ड है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, फोर्थ है अभिसारी सोच सीखने के। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। अभिसारिक सोच सीखने के लिए ये नहीं होगा, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए तो होगा ही नहीं, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन ये भी नहीं होगा। दोस्तों आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए, ये हमारा करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, सेकंड है नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के, थर्ड है गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक अस्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए, फोर्थ है बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा बेस्ट आंसर होगा, हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए, ये नहीं होगा। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक अस्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए, दोस्तों ये भी आपका बेस्ट आंसर नहीं होगा। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए, ये भी नहीं होगा। दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन जो है आपका बेस्ट होगा, ये देख पा रहे होंगे, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से, ये दोस्तों आपका बेस्ट आंसर है, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट है जन्म पूर्व का समय, सेकंड है प्रारंभिक अवस्था, थर्ड है मध्य बचपन, फोर्थ है युवावस्था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों प्रारंभिक अवस्था जो है ये आपकी संवेदनशील अवस्था है, यानी ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और यहाँ से आपके थोड़ा चेंज करके इस क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखा है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन फर्स्ट जेरोम ब्रूनर, सेकंड डेविड ऑसबेल, थर्ड रॉबर्ट एम गायने, फोर्थ लेव वाइगोत्स्की। तो दोस्तों समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, एक नंबर यहाँ से आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इसका बेस्ट जो आंसर है क्या है, फोर्थ ऑप्शन यानी लेव वाइगोत्स्की। यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन आता है वाइगोत्स्की से रिलेटेड, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चन में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि आपको इग्नोर करना है, मैं उन क्वेश्चनों को ही लाती हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। ऑप्शन फर्स्ट है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सेकंड है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, थर्ड है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, फोर्थ है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों किसका पूछा है, कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, सांकेतिक भाषा विकास का। तो यहाँ पे प्याजे का संज्ञानात्मक विकास जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। दोस्तों क्या पूछा है, नहीं है।
जहाँ भी आपका ये वर्ड आए उसको आप अंडरलाइन कर लेना ताकि आप कोई गलती ना कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे हाँ देख करके तुरंत उसको करेक्ट करेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जहाँ भी आपको नहीं दिखे उसको आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपके सामने रहे वो। फर्स्ट है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। सेकंड है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। थर्ड है जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। फोर्थ है ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो दोस्तों पूछा क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। तो दोस्तों ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दें, ये तो आपका करेक्ट है। जेंडर भेदभाव पर चर्चा, ये भी करेक्ट है। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये भी करेक्ट है। तो आपसे पूछा क्या है, नहीं पूछा है। तो कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, ये आपका नहीं होगा, यानी ये आंसर आपका करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन सीडीपी के। कैसे लगे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके जो 2021 दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में जो आपके पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को देखिएगा। बाकी जो भी आपको लगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ जिस टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा, जो भी डाउट रहेगा उसे दूर करूँगी। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।